नमस्कार बच्चों, मैं सचिन, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की सचिन पर। बच्चों, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कराने वाला हूं मैं रीजनिंग का, और बोर्ड पर आपको कुछ क्वेश्चन भी दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चन बच्चों मुझे आप कराने हैं, तो सभी विद्यार्थी जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए। और जिन मेरे प्यारे प्यारे छात्र और छात्राओं ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेटा वो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब देखो बेटा, आप लोगों के क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हैं कुछ ये। मैंने आपसे वादा किया था कि प्रतिदिन रात को 9 बजे मैथ्स और रीजनिंग की आपकी क्लास होगी, प्रैक्टिस है, ठीक है। उसमें मैं डेली आपको 10-20 क्वेश्चन डेली कराऊंगा, तो सभी विद्यार्थी क्वेश्चन करते चलेंगे। देखो पहला क्वेश्चन ये है बच्चों हमारे पास कि 24 अनुपात 126 समानुपात 48 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो जब बच्चों मैं इस वाले क्वेश्चन को करूंगा तो देखो यहाँ पर मेरे पास लिखा है कि 24 अनुपात 126। यहाँ पर बच्चों ये हमारे पास 5 का वर्ग 25 माइनस 1, यहाँ पे 5 का घन प्लस 1, ऐसे यहाँ पर 7 का वर्ग 49 माइनस 1, तो आगे बच्चों 7 का घन प्लस 1, तो ये 343 प्लस 1 कितना होगा बच्चों? 344। ऑप्शन नंबर डी। सभी बच्चों को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी बेटा। देखो यहाँ पे 5 का वर्ग माइनस 1, अगली बार उसी संख्या का घन है, 5 का घन प्लस 1, यहाँ पे 7 का वर्ग माइनस 1 है, तो अगली बार 7 ही का घन होगा प्लस 1, 7 का क्यूब होता है 343 प्लस 1 344। ऑप्शन नंबर बेटा डी। सवाल नंबर दूसरे की अगर मैं बात करूंगा बेटा, यहाँ पे 9 लिखा, अगर मैं 9 का वर्ग कर दूं 81 और 81 का दुगुना कर दूं तो 2 गुना 2 और 2 6 16 162 ये बना। इसी प्रकार यहाँ पे 8 का वर्ग करा बच्चों मैंने कितना? 64, और गुणा 2 से कर दी 2 चौक 8 और 2 चौक 12 128। ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा स्पीड से चलेंगे, सभी विद्यार्थी करते चलेंगे साथ साथ। सवाल नंबर तीसरे की अगर मैं बात करता हूं बेटा कि 7 से 22 कैसे बना, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा कि 7 दिया 21 प्लस 1 22, 22 दिया 66 प्लस 1, यहां पर भी गुणा 3 और प्लस 1, आगे भी गुणा 3 और प्लस 1। अब 3 दूनी 6 और 6 में जब मैं 1 जोड़ूंगा लास्ट में 7, और मेरे पास 7 केवल इस वाले ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है, तो यहां पर 3 दूनी 6, 3 0 का 0 और 3 दूनी 6 और प्लस 1, तो 607। ऑप्शन नंबर कौन सा बना बच्चों? पहला बना। उसके बाद सवाल नंबर बेटा मैं 4 की बात करता हूं। देखो 9 और 11 को अगर मैं आपस में जोड़ लेता हूं तो 9 और 11 20 ये लिखा। अब पहले पद को छोड़ दूंगा, 11 20 को जोड़ूंगा 31 ये लिखा, 20 31 को जोड़ा 51 ये लिखा, इन दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ? 82। ऑप्शन नंबर भैया हमारे पास ए 82 82। मैं सवाल नंबर बेटा 5 की बात करता हूं। देखो जी का नंबर 7, ओ का नंबर 15, यहां पर दोनों को जोड़ूंगा तो 22 आएगा, जबकि बनाना कितना? 32, तो 22 आता नहीं। इसका अपोजिट नंबर होगा, अपोजिट निकालने के लिए 27 में से माइनस करते हैं, 27 में से 7 घटाया 20, 27 में से 15 घटाया 12, इन दोनों को जोड़ा बेटा 32। एस का नंबर 19, एच का 8, ई का 5, 27 में से 19 घटाया 8, 8 घटाया 19 और 5 घटाया 22, इन सबको जोड़ूंगा तो 49 आएगा बेटा। और ऐसे टी का नंबर 20, एच का 8, ई का 5, इसका अपोजिट नंबर 7, 8 का अपोजिट नंबर 19 और 5 का 22। यहाँ पे 7 और 19 कितना हो गया? 26, और 26 में 22 जोड़ूंगा बच्चों, 2 6 8 और 2 2 4 48। ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा हमारा बना? बी ऑप्शन। बी हमारा बेटा इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। सवाल नंबर 6 की अगर मैं बात करता हूं तो देखो m का नंबर 13, o का 15, n 14, k 11, o 15। अब देखो इनके डबल सिग्नल करें, 1 और 3 4, 1 और 5 6, 1 और 4 5, 1 और 1 2, 1 और 5 6। अब इनके डबल सिग्नल करने के बाद भी देखो 4 से अगला वाला अंक क्या होगा बेटा? 5, 6 से अगला 7, 5 से अगला 6, 2 से अगला 3 और 6 से अगला 7। ऐसे यहाँ पे k का नंबर 11, l 12, j 10, m 13, n का नंबर कितना हो गया? 14।
यहाँ पर 1 और 1 2, 1 और 2 3, 1 0 1, 1 3 4, 1 4 5। अब इससे अगला 2 से अगला वाला 3, 3 से अगला 4, 1 से अगला 2, 4 से अगला 5 और 5 से अगला 6। तो 34 256 ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा वाला बना? बी ऑप्शन। बात क्लियर हो रही है? सवाल नंबर 7 की अगर मैं बात करता हूं, यहां पे 2 लिखा, 2 का घन प्लस 1 का घन और प्लस 3 का घन। 2 का घन 8, 1 का 1, 3 का 27, 8 और 1 9, 9 और 27 कितना हो गया? 36। तो 27 में 9 जोड़ूंगा, 7 और 9 जोड़ो 36। ऐसे यहां पे बेटा है 4 का घन प्लस 2 का घन प्लस 1 का घन। 4 का घन 64, 2 का 8, 1 का 1। तो यहां पर बेटा मेरे पास 64 और 1 65, 65 और 5 70 और 3 73। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 73। देखो 64, 8 और 1, 4 और 8 12 और 1 13, 73 आ गया। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद बेटा मैं 7 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे बेटा। 8 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग लिखेंगे कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हमें यहाँ पे त्रिभुज बताने हैं। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 13, सी ऑप्शन है 27 और डी ऑप्शन है बेटा 48। अब देखो इस प्रकार की आकृति को बेटा हम लोग कैसे करते हैं? देखो इस साइड ले लो, 1 2 3, हम नंबर लिखेंगे 1 2 3। पहला वाला नंबर ऐसा था ऐसे ही, 1 में 2 जोड़ा 3 और 3 में 3 जोड़ा बेटा 6। इन सबको जोड़ लिया, 6 और 3 9 और 1 10। अब नीचे से ऊपर चलेंगे, पहले वाले को छोड़ना है, इसे लेना है, इसे छोड़ना है। तो कितना ले जाएगा? 3, 10 और 3 कितना? 13। ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 9, इसी का थोड़ा सा बड़ा रूप ले लेते हैं बेटा। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, ये हमें बेटा बताना है। इसका थोड़ा सा बड़ा रूप, ऑप्शन यही रहेंगे। अब देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4। पहला वाला नंबर ऐसा था ऐसे, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 और 6 16 और 3 19 और 1 20। नीचे से ऊपर चलूंगा, पहले वाले को छोड़ूंगा, इसे लूंगा, इसे छोड़ूंगा, 6 और 1 7, तो 20 और 7 को ऐड करा 27। तो बेटा इसका उत्तर क्या होगा? 27। बात समझ आ रही होगी सभी बच्चों को। सवाल नंबर 9 के बाद बेटा मैं 10 नंबर की बात करता हूं। यहां पे लिखता हूं 15 अगस्त 1948 को कौन सा दिन था? सवाल ये है बेटा कि 15 अगस्त 1948 को कौन सा दिन था, ये हमें बताना है। आप जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, मैंने आपसे बताया था कि 99 से पहले वालों में लास्ट की 2 संख्या लेते हैं बेटा। तो यहाँ पे हम लोग 48 लेंगे। अब ढाई या सैकड़े की संख्या को 4 से भाग करेंगे, 4 ही गुना 4 और 4 दूनी कितना 8। तो बिना दशमलव का भाग पर 12। दिए गए महीने की तारीख 15, अगस्त का कोड कितना हो गया बेटा 2। इन सबको जोड़ेंगे, 8 और 2 10 और 5 15 और 2 17। 8 और 2 10 और 5 15 और 2 17, हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7। 7 से भाग करूंगा, 7 ही गुना 7, फिर 7 ही गुना 7, रिमाइंडर कितना बचा 0, और 0 का दिन क्या होता है बेटा रविवार। एक बात को फिर दोबारा समझिए बेटा, 1999 से पहले के जितने भी वर्ष होंगे उनमें लास्ट के 2 अंक लूंगा मैं, ढाई की संख्या, तो इकाई ढाई 48 निकल के आया। अब ढाई और सैकड़े की संख्या को 4 से भाग करूंगा, 4 ही गुना 4, 8 4 दुनिया बिना दशमलव का भाग पर 12। दिए गए महीने की तारीख 15, अगस्त का कोड होता है 202। सबको जोड़ेंगे, 8 और 2 10 और 5 15 और 2 17, हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7।
फिर 7 से भाग करूंगा 11 7 77 जीरो शेष बच जाएगा। तो दिन क्या निकल के आएगा बेटा? रविवार। बात क्लियर हो रही है सभी बच्चों को? सवाल नंबर 10 के बाद बेटा मैं क्वेश्चन नंबर आता हूं 11 नंबर में बताना है कि दी गई आकृति में आयत कितने हैं। अब देखो बेटा ये चित्र बना है हमारे पास, इस आकृति में हमें आयत बताना है। जब भी आयत निकालने हो 1 2 3 और 1 2 3 इन्हें जोड़ लीजिएगा। 1 और 2 3 और 3 6 और 1 और 2 3 और 3 6 इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 कितना होगा? 36। बेटा आयत की संख्या पूछ रहे या समांतर चतुर्भुज की बात बताता है। उसके बाद सवाल नंबर 11 के बाद 12 में बेटा हमें ये बताना है कि वर्ग कितने हैं। आप देखो इस आकृति में वर्ग बताना है तो यहां पर 1 2 3 1 2 3 ऐसे आएंगे बेटा। कल भी बताया था कि 3 गुणा 3 और प्रति एक में से एक कम करेंगे, 3 में से एक कम करेंगे 2, यहां भी 2 और 2 में से एक कम करेंगे 1 गुणा 1 जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। 3 तिया 9 2 दूनी 4 1 1 करना 9 4 13 और 1 कितना बन गया? 14। तो हमारा इस सवाल का सही उत्तर कितना आ गया बेटा? 14। सवाल नंबर 12 के बाद बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 13 पर हमें ये है बेटा कि REGISTRATION शब्द में बेटा जोड़े बनाओ। जोड़े कितने हैं? पेयर। हमें पेयर बनाने के कितने पेयर हैं? अब मैंने बताया कल भी जोड़े बनाने के लिए बेटा यहां पर R का नंबर 18, E का 5, G 7, I 9, S 19, T 20, R 18, A 1, T 20, I 9, O 15, N का नंबर 14। अब वो 18 19 20 इससे तो बनेगा नहीं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बनेगा। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 7 से 15 बन गया, 1 आगे नहीं। अब ये 9 10 11 12 13 14 15 16 नहीं। 1 19 से 20 2 यहां पे बेटा नहीं बनेगा। आगे 20 से नहीं बनेगा। एक 18 से 20 3 यहां पे नहीं बनेगा। इसमें आगे बेटा कोई नहीं बनेगा। इधर से 14 से 15 4। उसके बाद 14 15 16 17 18 19 20 14 से 20 5। ठीक है। अब 14 15 16 17 18 19 20 नहीं बनेगा। 15 16 17 18 19 20 15 से 20 ये बन गए 6। इससे नहीं बनेगा। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 से 18 बन गए 7। 20 से कोई नहीं बनेगा, कोई जोड़ा नहीं बनेगा। तो कितने जोड़े बनेंगे? 7। उसके बाद सवाल नंबर 14 बेटा रीडिंग शब्द में निकाल के बताओ। REASONING इसमें भी बेटा जोड़े बनाओ। पेयर कितने हैं ये बनाने युग्म। जब तक वो कुछ ना कहे तो दोनों साइडों से बनाने पड़ते हैं, दोनों ओर से। अब देखो R का नंबर 18, E का 5, A का 1, S 19, O 15, N 14, I 9, N 14 और G का नंबर कितना है बेटा? 7। अब देखो 18 19 20 21 22 नहीं बनेगा। 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 1 से 7 1 जोड़ा। उसके बाद 19 20 21 22 नहीं बनेगा। 15 16 17 18 नहीं बनेगा। और भैया कोई नहीं बनेगा। इधर से कोई नहीं। एक 7 से 8 9 2 बन गए। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बनेगा। 14 15 16 17 18 19 नहीं। 9 10 नहीं। 14 से 15 3। 14 15 16 17 18 नहीं बनेगा। 15 16 17 नहीं बनेगा। 19 से नहीं। तो जोड़े कितने बनेंगे बेटा इसमें? 3। सवाल नंबर बेटा आज का 15 नंबर का प्रश्न बेटा ये है हमारे पास। इसमें हमें विषम बताना है। विषम बताइए। विषम का मतलब कौन सा एक अलग है। ए ऑप्शन है 21, बी 28, सी 25
और डी 23। बड़े कंफ्यूज होते हैं बेटा इसमें। अगर कभी भी 2 अंकों की संख्या आ जाए तो सबसे पहले हम लॉजिक लगाएंगे बेटा सम और विषम का, लेकिन साथ साथ अगर कोई सी 3 संख्याएं एक पहाड़े से कट रही हैं तो सम विषम का लॉजिक फेल हो जाएगा। अब देखो ये केवल सम संख्या है, बाकी सब विषम है। अब बच्चे कह सकते हैं कि सर 23 के अलावा किसी और से नहीं कट रहा। बेटा मैंने कहा 2 अंकों की संख्या में सम विषम का लॉजिक लगाते हैं बस, ये सम संख्या बाकी विषम। अगर फिर भी किसी सवाल के एक से अधिक उत्तर हो रहे हैं, जैसे 25 5 का वर्ग हो गया, 23 किसी से नहीं करता, 28 सम हो गया, तो बेटा एक सवाल के 3 उत्तर तो हो नहीं सकते। तो फिर ऐसी कंडीशन में जिनके एक से अधिक उत्तर हैं उनके अंकों का वो करेंगे 2 और 1 3, 2 8 10, 2 5 7, 2 और 3 5, 3 5 7 तीनों क्या है अभाज्य विषम संख्या है, 10 सम है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बेटा बी। मैंने कहा था कि 15 या 20 क्वेश्चन में डेली आपको कराऊंगा बेटा। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। प्रतिदिन रात को 9 बजे सभी विद्यार्थी देखना ना बोले, आप वन डे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स और रीजनिंग की क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो सभी भाई और बहनों से मेरा अनुरोध है कि जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने बेटा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वे एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। सही।